बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको दें। फैसल मुमताज राठौर 36 वोट से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 44 अराकीन हाजिर हुए। 38 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया, 2 अराकीन ने वोट नहीं दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अराकीन की तादाद 53 है। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार थे और फैसल मुमताज राठौर 36 वोट लेकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब मुंतखब हो चुके हैं। अहम खबर आपको दें बांग्लादेश के हवाले से, जिसकी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तालिबा के कत्ल के अहकाम दिए। उन्होंने तालिबा के मुतालबा सुनने की बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की भी इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वज़ीर आज़म पर तालिबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन, वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। जंगी जराइम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। तालिबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा अभी तक मफरूर हैं। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाले भारत की दोहरी पॉलिसी एक सजा याफ्ता खातून को पनाह दे रखी है। भारत अदालतों का सामना करने के लिए हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले करे। हसीना वाजिद को भी वापस आकर मुकदमात का सामना करना चाहिए। तज्जियाकारों की जानिब से ये राय दी गई है। हसीना वाजिद का भारत में क़याम सियासी पनाह नहीं बल्कि बयानबाजी की आमाजगा बन गया है। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत और अदलिया पर बार बार तनकीद करती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को 4 ममालिक के सफ़ीरों ने अपनी असनाद सफ़ारत पेश कर दी। ऐवान सदर आमद पर गैर मुल्की सफ़ीरों को पाक अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने नए तैनात सफ़ीरों को मुबारकबाद देते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की उम्मीद ज़ाहिर की। सदर ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तालीम के शोबों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। कहा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी तलबा और कम्यूनिटी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। सदर ने मॉरिशस के हाई कमिश्नर से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, दिफा और पार्लिमानी रवाबित के फ़िरोग पर गुफ्तगू की और दरीना दोस्ताना ताल्लुकात, मुश्तरका विरसे और सकाफती हम आहंगी से मुतालिक भी बातचीत की। सदर जरदारी से डेनमार्क के सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। तजारत, ज़राअत, डेयरी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। सदर ने डेनमार्क के पाकिस्तान के ग्रीन ट्रांजिशन और मौसमियाती तगय्युर के एजेंडे की हिमायत को सराहा। सदर जरदारी ने अमारात के सफ़ीर से मुलाकात में दो तरफ़ा तजारत, सलामती और दिफाई ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और अमारात के तारीख़ी ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका अमन और खुशहाली के जज्बे पर कायम हैं। सदर ने चारों सफ़ीरों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनकी तैनातियाँ दो तरफ़ा ताल्लुकात को और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएंगी। तेहरान से इस्तांबुल के रोड को बहाल करेंगे तो हमारी रेलवेज़ को 4 चांद लग जाएंगे। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें ताकि हम पाकिस्तान को रेलवे के ज़रिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। ये सारे मंसूबे कागज़ों में थे जिनको आप हकीकत बना रहे हैं। कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि आबादी साहब पाकिस्तान रेलवे के इस बसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने पंजाब में पंजाब की गवर्नमेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ आपने पार्टनरशिप की है, इसी तरीके से सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह बलूचिस्तान में, इसी तरीके से केपी में ये पार्टनरशिप करके आप पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह चंद ही सालों में, मैं समझता हूँ कि इस खत्ते में एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। फ्रेट सिस्टम को भी आप पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध गवर्नमेंट का एक इश्तराक है, 50-50 हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे ताकि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। कराची के आवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर मंसूबा है, उसके लिए हम मिलकर पूरी कोशिश अपनी जारी रखेंगे। मुझे यकीन है कि जल्द
ये मंसूबा जो है ये इंशाअल्लाह ये एक रियलिटी बनेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा इसहाक़ डार शंघाई ताउन तंज़ीम इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को पहुँच गए। रूस आमद पर इसहाक़ डार का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रूसी नायब वज़ीर-ए-ख़ारजा और आला हुकाम मौजूद थे। पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी और दिफ़ाई अताशी समेत सिफारती अमला भी इस्तकबाल के लिए मौजूद था। SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इजलास 17 और 18 नवंबर को मॉस्को में होगा। इजलास में इलाकाई ताउन, तिजारत और सरमायाकारी पर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसहाक़ डार तवानाई और इक़्तिसादी रवाबित पर भी इजलास में अहम नकात उजागर करेंगे। मॉस्को क़याम के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मतवक्के हैं। SCO इजलास खत्ते में मुआशी और सियासी ताउन बढ़ाने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियां मिली। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार अहम रहा है। इस्लामाबाद में बदलती दुनिया में पाकिस्तान के किरदार के उन्वान से मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का मुँह तोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हम बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। MQM का आईनी तरमीमी बिल 26वीं तरमीम के वक्त भी पेश किया गया था। पीपल्स पार्टी बल्दियाती बिल की हिमायत के लिए तैयार नहीं थी। कोई मुतालबा किए बगैर वसी तर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो कि हुकूमत बना रही थी, जब उसने हमें ऑफर की कि हुकूमत में शामिल हो, तो हमने 2024 को सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे उनसे हुकूमत में शामिल हुए कि जब हम आपसे उस वक्त हुकूमत में शामिल होंगे कि आप MQM के इस आईनी तरमीम के बिल को अपने नंबर्स के साथ जब भी यह मौका आएगा आप इसकी सपोर्ट करेंगे। जब 26वीं आईनी तरमीम का मौका आया, MQM ने अपना ये बिल पेश किया। उस वक्त हमारा बिल वहीं पड़ा रहा और 1 साल के बाद 27वीं आईनी तरमीम का जब ये मौका आया, MQM इस मौके पे जो पाकिस्तान में होता रहा है, MQM चाहती तो और वजारतें मांगती, MQM चाहती तो यहाँ पर डेवलपमेंट पैकेज के नाम पर पैसे मांगती। हमने सिर्फ एक बात की और मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के MQM की बिहाफ पर, पीपल्स पार्टी के इंडिविजुअल दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ। सब ने एक जुबान होकर MQM के इस आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम के साथ लाने की हिमायत की। आइंदा आने वाले महीनों में देखेंगे कि पहली दफ़ा 75 सालों में पाकिस्तान के लोगों को ये आईनी तरमीम इंशाअल्लाह ताला आएगी, असेंबली में अप्रूव भी होगी और लोगों की दहलीज तक इख्तियारात और वसाइल पहुँचेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा कि MQM ने हमेशा झूठ और बहतान तराशी की सियासत की। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालतें बनी। तरमीम पर बहस की शुरुआत बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट से हुई। इसमें लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक MQM की कोई बात भी शामिल नहीं थी। इनके चौंचले हैं कि नया सूबा बना देंगे। तो बल्दियाती इंतखाबात में MQM ने बायकॉट किया और जिस बल्दियाती इंतखाबात की वो बात करें उस बल्दियाती निज़ाम के लिए वो खुद उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है। उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। आईने पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध की तकसीम कर सके। माजी में सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी, जिसके सबसे बड़े खुमियाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगते। आज़ाद अदलिया की सबसे बड़ी जामिन, सबसे बड़ी मुआफ़िज़ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमारे इस मुल्क ने इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस भी देखे हैं, साकिब निसार जैसे शख्स भी देखे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि इनको हमने इनके टेन्योर के बाद इनको मिसकॉन्डक्ट के इनके ऊपर जुडिशल कमीशन पे केसेस मुकदमे चलने चाहिए थे। MQM हम चाहते हैं वो ग्रो करें, लेकिन इस तरह ग्रो ना करें, गलत बात करके ग्रो ना करें, नफरत अंगेज़ बात करके ग्रो ना करें, लिसानियत की बात करके लोगों को इश्तियाल अंगेज़े देकर ग्रो ना करें।
अच्छे काम करके ग्रो। वफाकी आईनी अदालत के 2 जज जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हल्फ लिया है। और आपको बताएं कि तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हल्फ बर्दारी में वफाकी अदालत जज, आईनी अदालत जजेस, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ भी शरीक हुआ। वफाकी अदालत जजेस में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक शरीक हुए। जस्टिस अली बाकर नशफी, जस्टिस के आगा शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में चीफ जस्टिस सरफराज रोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस आसिफ, जस्टिस आजम खान शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहाँ से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा, ये केस जो है ये गरीब मजदूरों से मुतालिक है। कानून ये है कि कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करेगा। निजी इदारा वाजिबात अदा नहीं करता तो मजदूर मुतालिका महकमे में अपील कर सकता है। मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा कराएगा। अदालत ने मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आईनी अदालत ने फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश की गई। आइन की पासदारी के लिए अदलिया पर ज़रूरी के इस्तीफ़ा देकर अदलिया बहाली की तहरीक शुरू की जाए। दूसरा तरीका यह है कि सिस्टम में रहकर जिहाद करें। तो बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए हैं। बहुत बारी ज़वाल आया, आपकी जुडिशरी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वापस आ गई। 2 तरीके होते हैं जब इस किस्म की सिचुएशन आए जहां आइन की पासदारी के लिए आपको काविश करनी पड़े। एक ये कि आप इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देने के बाद आप मूवमेंट चलाएं और जुडिशरी की बहाली की कोशिश करें। दूसरा एक और तरीक़ेकार होता है कि आप सिस्टम में रह के कोशिश करें बहाली की, लेकिन आपने अपना हिम्मत नहीं हारनी, आपने हमारे साथ खड़े रहना है। अब आपको बताएं कि मोटरवे M5 पर हादसे में 3 मोटरवे पुलिस ऑफिसर्स के जाँ बहक होने का जो मामला है, उस हादसे की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर नींद में गाड़ी चला रहा था। इस पर मजीद बात करने के लिए ज़िया उल हक शहजाद ऊँच शरीफ से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िया, आपके पास क्या खबर है इस मुतालिक और पुलिस क्या बताती है इस वाक़े पर? जी देखिए, आज सुबह ये जो अफसोसनाक वाकया पेश है जिसमें यहाँ मोटरवे उच्च शरीफ इंटरचेंज के करीब बस ड्राइवर की गफलत के बायस यहाँ पर जो 3 कीमती जाने हैं पुलिस एहलकार, जिनमें 2 पुलिस ऑफिसर और 1 कांस्टेबल था, जामे शहादत नोश किया। उसकी अब सीसीटीवी जो फुटेज सामने आई है उसमें ये देखा जा सकता है कि ड्राइवर को नींद आ रही है और नींद के बाद जो ड्राइवर है वो लेन 2 से लेन 3 की जानिब जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस की जो मोबाइल पेट्रोलिंग मोबाइल है वो मोटरवे की जो लेन 3 है अपनी जानिब वहां पर पेट्रोलिंग कर रही है। तो ये अफसोसनाक जो हादसा हुआ है, वहां पर पेट्रोलिंग भी इस वक्त जारी है। ज़िया उल हक शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। भारतीय फ़ज़ाइया को एक और हज़ीमत का सामना। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे का ऑयल लीक कर गया। भारतीय फ़ज़ाइया के मुलाजमीन डब्बे रखकर तेल रोकने की नाकाम कोशिश करते रहे। मनाजिर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय फ़ज़ाइया को एक और हज़ीमत का सामना। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे का ऑयल लीक कर गया। भारतीय फ़ज़ाइया के मुलाजमीन डब्बे रखकर तेल रोकने की नाकाम कोशिश करते रहे।